महान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हर साल 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश को यौम इकबाल के तौर पर मनाया जाता है। अल्लामा इकबाल ने बरसीर के मुसलमानों में आजाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया था। इनके अल्फाज में ये ताकत थी कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को इनके हकूक के लिए जदोजहद करने और आजादी के लिए कदम आगे बढ़ाने की तरगीब दी। अल्लामा इकबाल ने बरसीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया और अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। उनके अफकार और सोच ने उम्मीद का वो चिराग रोशन किया जिसने न सिर्फ मंजिल बल्कि रास्ते की भी निशानदही की। अल्लामा इकबाल का शोहरा अफाक कलाम दुनिया के हर हिस्से में पढ़ा और समझा जाता है। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक की तलकीन और दावत अमल दी। उर्दू और फारसी के अजीम शायर अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा और लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जैसे शोहरा अफाक तराने लिखे। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। माँ बाप ने इनका नाम मोहम्मद इकबाल रखा था और उन्होंने इब्तदाई तालीम सियालकोट में ही हासिल की और मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक और मरे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तिहान पास किया। शेर व शायरी का शौक भी आपको यहीं से पैदा हुआ और इस शौक को फरोग देने में आपके इब्तदाई उस्ताद मौलवी मीर हसन का बड़ा दखल था। लाहौर के बाजार हकीमा के एक मुशायरे में इन्हीं दिनों इकबाल ने एक गजल पढ़ी और इस गजल का एक शेर सुनना था कि महफिल मुशायरा में मौजूद अफराद भड़क उठे और मिर्जा अरशद गोरगानी ने इसी वक्त पेशगोई की कि इकबाल मुस्तकबिल के अजीम शोरा में से होगा। इन्हीं दिनों इकबाल ने गजल के साथ साथ नज़म पर भी तवज्जो दी। एक अदबी मजलिस में उन्होंने अपनी अवलीन नज़म हमारा सुनाई तो उसे बहुत पसंद किया गया और यहीं से इकबाल की शोहरत फैलना शुरू हो गई। इसी जमाने में उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी और इसके साथ साथ मकालियाती बयान, मकड़ा और मक्खी, पहाड़ और गुलहरी, गाय और बकरी को भी नहायत खूबसूरत पेराए में ताहीर का जुज बना दिया। लाहौर ओरिएंटल कॉलेज में 1993 से लेकर 1897 तक सर एडवन आर्मलैंड के ज़ेरे साया तालीम हासिल करने के दौरान इकबाल ने पहली मर्तबा जदीद फिक्र का मुतालिया किया। 1899 में यहाँ से MA फलसफा किया और साथ ही अदबी शायरी पढ़ाना शुरू की और माशरती और मुआशी मसाइल पर कलम उठाया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से लॉ करने के बाद इकबाल ने 1905 में हिंदुस्तान छोड़ा, लेकिन ये फलसफा ही था जिसने इनकी सोच पर गलबा कर दिया। ट्रिनिटी कॉलेज में हेगल और कांट का मुतालिया करने के बाद वो यूरोपीय फलसफा के बुनियादी रुझानात से वाकिफ हो गए। फलसफा में दिलचस्पी ने उन्हें 1907 में हाइडेलबर्ग और म्यूनिख पहुंचाया, जहां नीत्शे ने उन पर गहरे असरात मुरतब किए। यही वो दौर है जब इनका जाविया निगाह तब्दील हुआ और इनकी शायरी में पैगामिया रंग दिखाई दिए। इकबाल ने ईरान में रूहानी तरक्की के मौजू पर एक मकाला लिखकर फलसफा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। एक वर्ष बाद 1908 में उन्हें इंग्लिस्तान में लिंकन इन के मकाम पर बार में आने की दावत दी गई। इस वर्ष वो वकील और फलसफी बनकर हिंदुस्तान वापस आए। वापसी के बाद जल्द ही वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफा पढ़ाने लगे, ताहम उन्हें हिंदुस्तान के एहसास गुलामी का एहसास बहुत ज्यादा था। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने बरतानवी राज के महकूम हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत जार को अया करने में गहरी दिलचस्पी ली। यूरोप रवानगी से कबल इकबाल एक आजाद ख्याल, कौम परस्त और इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमदर्द थे। ताहम 1911 में तंसीह तकसीम बंगाल हो गई। फिर इनका रुझान शायरी में हिंदुस्तान के साथ मुसलमानों की तरफ बहुत नुमाया नजर आया। अब वो अपने नुक्ता नजर में मुसलमानों की अलहदगी पसंदी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हिमायत करने वाले अलहदगी पसंद बन गए थे। 1922 में उन्हें सर के हिसाब से नवाजा गया। ताहम इसी दौर में अल्लामा इकबाल का शिकवा मुसलमानों के दिल की पुकार साबित हुआ। शिकवा लिखने पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने जवाब शिकवा लिखकर तमाम नकादों मुतारिजीन को लाजवाब कर दिया कि दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है।
4 साल बाद 1926 में इकबाल पंजाब मजलिस कानून साज में मुंतखब हुए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से नजदीक तर हो गए। उन्होंने आजादी के बाद हिंदू हुकूमत को तस्लीम करने की बजाय एक अलहदा मुसलमान वतन के लिए ज्यादा से ज्यादा हमायत का इजहार किया। इकबाल ने सिर्फ कौम को नींद से उठाने पर ही इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उनके लिए दुआया अल्फाज का सहारा भी लिया। दर हकीकत शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों पर मुश्तमिल एक अलहदा मुसलमान वतन बनाने का तस्वुर सबसे पहले इकबाल ने ही 1930 में पेश किया था, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले एक फिक्री कुव्वत थे और मुसलमान सकाफती जिंदगी में इनका मुकाम इसी हवाले से है क्योंकि वो मिल्लत इस्लामिया में एक नई उम्मीद पैदा करना चाहते थे। दीन या तसव्वुफ मशरिकी और मगरबी फलसफा और इंसानियत के मुकद्दर को समझने और इसकी वजाहत करने के लिए फारसी उर्दू शायरी के रमजिया और नाजुक अंदाज को इस्तेमाल करने में इकबाल को अपने हम असल मुसलमान फलसफियों में नुमाया मुकाम हासिल है। पाकिस्तान की आजादी से पहले ही 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल इंतकाल कर गए। ताहम एक अजीम शायर और मुफक्कर के तौर पर कौम हमेशा उनकी एहसानमंद रहेगी। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल हसास दिलो दिमाग के मालिक थे। आपकी शायरी जिंदा शायरी है जो हमेशा मुसलमानों के लिए मशरे बनी रहेगी। अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी बात इंतहाई आसानी से अपनी शायरी के जरिए कह जाते थे। यही वजह है कि कलाम इकबाल दुनिया के हर हिस्से में पढ़ा जाता है और मुसलमान आलिम इसे बड़ी अकीदत के साथ ज़ेरे मुतालिया रखते और इनके फलसफे को समझते हैं। अल्लामा इकबाल इंसानी हुर्रियत के कायल थे। इकबाल ने नई नस्ल में इनकलाबी रूह फूंकी और इस्लामी अजमत को उजागर किया। इनकी कई किताबों के अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी और दूसरी जुबानों में तर्जमे हो चुके हैं।